दोस्तों आज सीएसके वर्सेस डीसी के मुकाबले में हमें चेन्नई की तरफ से धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई की तरफ से सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय की जोड़ी उतरी, जहां पर दोनों ने ही मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत से ही आक्रामक पारी खेलनी शुरू कर दी थी, जहां पर उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 7 छक्के लगा दिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 गेंदों के अंदर 79 रन बना दिए, लेकिन दोस्तों आखिरी में वो कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद में डेवन कॉनवॉय का साथ देने के लिए आते हैं शिवम दुबे, जो कि आते ही 244 के स्ट्राइक रेट से शानदार पारी खेलते हैं और मात्र 9 गेंदों के अंदर 3 छक्के लगाकर 22 रन बना देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वो अपना काम करके वो भी कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है MS धोनी की। MS धोनी और डेवन कॉनवॉय शानदार तरीके से 1-2 गेंद खेल लेते हैं, लेकिन इसके बाद में डेवन कॉनवॉय भी मात्र 52 गेंदों के अंदर 87 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। डेवन कॉनवॉय ने अपनी इस पारी के अंदर 11 चौके और 3 छक्के लगाए थे, लेकिन दोस्तों आंद्रिक नोकिया की एक गेंद पर वो अमन हकीम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और दोस्तों आखिरी के ओवर्स में MS धोनी और रविंद्र जाडेजा की पारी हमें देखने को मिलती है, जहां पर रविंद्र जाडेजा ने आखिरी के ओवर्स में 285 के स्ट्राइक रेट के साथ में 3 चौके और 1 छक्का लगाया था और इन्होंने मात्र 7 गेंदों के अंदर 20 रन जड़ दिए। MS धोनी और रविंद्र जाडेजा आखिरी तक नॉट आउट रहते हैं और यहां पर MS धोनी आखिर में 5 रन बनाते हैं। दोस्तों आखिरी का ओवर काफ़ी ज़्यादा शानदार और देखने लायक होता है, क्योंकि इस आखिरी ओवर के अंदर बॉलर साकरिया 1 ओवर में 9 गेंदें डालनी पड़ जाती है। इसी के साथ में चेन्नई का स्कोर 223 तक पहुंच जाता है और दिल्ली कैपिटल्स को अब 20 ओवर के अंदर 224 रन बनाने हैं। दोस्तों सीएसके की तरफ से 224 रनों का टारगेट मिलने के बाद में डीसी की तरफ से खेलने के लिए आते हैं पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, लेकिन दोस्तों मात्र 1 ओवर खेलने के बाद ही देशपांडे की बॉल पर पृथ्वी शॉ मात्र 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसके बाद में पूरी जिम्मेदारी डेविड वार्नर के कंधों पर आ जाती है और उनका साथ देने के लिए यहाँ पर सॉल्ट पहुँच जाते हैं। डेविड वार्नर एक रन लेने के बाद में रविंद्र जाडेजा की तरह ही बल्ला घुमाकर उन्हें दिखाते हैं और यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स के बीच में हंसी खुशी का माहौल देखने को मिलता है। दूसरी तरफ डेविड वार्नर काफ़ी तेज़ी के साथ में रन बना रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों जब चौथे ओवर के अंदर दीपक चहर बॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो सॉल्ट को मात्र 3 रन बनाने के बाद ही आउट कर देते हैं और इसी के तुरंत बाद राइली रूसो खेलने के लिए आते हैं। वो भी दीपक चहर के हाथों शिकार हो जाते हैं और मात्र 0 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। डेविड वार्नर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक हाफ सेंचुरी पूरी कर देते हैं। यहाँ पर यश धुल डेविड वार्नर की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी मात्र 13 रन बनाकर कैच आउट होकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों 13वें ओवर के अंदर दीपक चहर फिर से अक्षर पटेल का विकेट लेते हैं, जहाँ पर काफ़ी शानदार गेंदबाजी के चलते वो अक्षर पटेल को कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ तक दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम चरमरा चुकी होती है, क्योंकि अब बाद में 16वें ओवर के अंदर जब पाथिराना गेंदबाजी करने आते हैं तो वो अमान खान को मात्र 7 रन बनाकर ही आउट करवा देते हैं। और दोस्तों इसी के बाद में यहाँ पर डेविड वार्नर, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी पाथिराना की गेंद पर आउट हो जाते हैं। दोस्तों डेविड वार्नर के आउट होने के बाद में दिल्ली कैपिटल्स के जीत के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। अब दोस्तों आखिरी ओवर के अंदर मात्र 3 प्लेयर ही बचे होते हैं और इसी के साथ में दोस्तों सबसे पहले ललित कुमार आउट हो जाते हैं और उसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव भी LBW आउट हो जाते हैं। तीक्षणा की काफ़ी शानदार गेंदबाजी के चलते यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे करके आउट होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और आखिर तक दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से हार जाती है। आपको बता दें चेन्नई इस मैच को जीत कर यहाँ पर प्लेऑफ के अंदर एंट्री कर चुका है और दोस्तों दिल्ली 77 रनों से हारकर अब IPL के इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।